तो हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 यूज़ द बार ग्राफ। 3.3 जो बार ग्राफ दिया गया है उसको देखकर आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और उसके साथ सेकंड क्वेश्चन है रीड द बार ग्राफ रीड करना है। और जो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स मीन्स जो लगातार ईयर्स आते हैं उनमें गैप नहीं होता, उनको कहते हैं कंसेक्यूटिव ईयर्स और कंसेक्यूटिव नंबर्स। और उस बार ग्राफ को देख के 3.4 को देखकर ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ रिलेटेड है बार ग्राफ। और नीचे सारे क्वेश्चन है उनके आंसर इसमें से बार ग्राफ में से देखने हैं। आपको बार ग्राफ देख करके ही आंसर लिखने हैं। स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन का बार ग्राफ बना दिया है ऑन द ब्लैक बोर्ड। विल यू सी देयर? देखिए अब यहाँ पे जो ये पैट, हाँ अभी पैट के नेम लिखती हूँ। तो आई राइट द पैट्स नेम इन द बार ग्राफ। अब डॉग्स कितने हैं बच्चे, मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिख दिए हैं कि इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी घर में सभी बच्चों के पास, सभी स्कूल स्टूडेंट्स के पास पैट्स होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है उनमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डॉग रखा हुआ है अपने घर में एज अ पेट। 10 स्टूडेंट ने कैट रखी हुई है, 2 स्टूडेंट्स के पास रैबिट्स है और 5 स्टूडेंट के पास हैमस्टर्स पेट्स है और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अदर्स पेट्स लाइक दिस पैरट है और अलग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट मतलब यह है कि जिसका बार ग्राफ में सबसे ऊंचा है, जो सबसे बड़ी लाइन दिखा रहा है आपको बार ग्राफ में, वही मोस्ट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैट है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर पे दिखाया जा रहा है। तो यू विल राइट दिस कैट। पैट पूछा उसने तो आप आंसर लिखेंगे कैट। सेकंड क्वेश्चन है डॉग एज पैट। अब डॉग को पैट के रूप में रखने वाले स्टूडेंट कितने थे क्लास के अंदर? तो हमने पहले लिख दिया था कि 8 स्टूडेंट्स थे। यू राइट देयर 8 स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीट्स एंड आई विल डू सेकंड। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में बुक का ग्राफ दे रखा है, नंबर ऑफ बुक्स है यहाँ पर और यहाँ पे बता हुआ है ईयर्स, और ये 1 यूनिट जो स्केल है वो 100 बुक्स को शो करता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बुक्स के अंदर ही आंसर भी हैं, मतलब जो नंबर्स नहीं दिए हुए। बट इसके सेकंड क्वेश्चन में देखिए 475। इट मीन्स जो 500 से छोटा है वो आपको 475 है। 225 अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास 1992 में आ गया। 250 अगर आप देखते हैं तो 250 आपका चला गया 1991 में। ठीक है स्टूडेंट, आप इनको नंबर्स को लिख सकते हैं ऑन द बार ग्राफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। अकॉर्डिंग टू बुक क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे नंबर लगाए हैं 1989 में, क्योंकि वो 200 से बिलो था तो मैंने 170 ले लिया। 180 भी ले सकते हैं, ठीक है, मीन्स 200 से बिलो लीजिए आप। 1990 में मैंने इनको ले लिया 475। आप 475 इसलिए लिया क्योंकि बुक्स में दिया हुआ था कि किस ईयर में 475, और 500 से बिलो 1990 का ही आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको 475 ले लिया। अब बुक के अंदर ही सेकंड क्वेश्चन में 225 का था और 200 से अबव ये 1992 का दिखा रहा था, तो इसमें लिख दिया 225। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो 5 15 15 का 5 आया, 1 कैरी, 7 14 15 16 17 1 कैरी, तो 4 और 4 8, यानी कि 875 बुक्स सोल्ड हुई है इन दिस ईयर जो उन्होंने ईयर्स हमें दिए थे। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है कि 475 बुक्स सोल्ड किस ईयर में हुई है? तो वो हमारी 1990 में, 1991 ईयर में, ईयर लिखना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, अब पूछा 225 किस ईयर में हुई है? तो 1992 ईयर में। ओके स्टूडेंट, शो द बायोग्राफ। फ्यूअर दैन 250। 250 से कौन सा ईयर है जब बुक सोल्ड हुई है? तो यहाँ हमने ले लिया 1989। अब 1989 में आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने 250 से बोला है, तो ईयर्स पूछा उसने, 2 ईयर्स है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। तो 1989 एंड 1992, तो 2 ईयर्स हैं जिसमें हमारे पास जो बुक्स हैं वो 250 से कम सोल्ड हुई हैं। तो आप यहाँ पे 2 का आंसर लिख दीजिए, फ्यूअर बुक्स सोल्ड 1989 एंड 1992। अब पूछा इन 1989 बुक सोल्ड, क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी बुक बिकी होंगी? तो आप एस्टिमेट लगाने के लिए आप कह सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए कि अबव 150 एंड 52 और बिटवीन 200। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा कि आपने लिखा है कि 150 और 200 के बीच में उनकी जो बुक्स हैं वो सोल्ड हुई है। अबाउट 50 to 200, 150 to 200। ओके, इस तरीके से इनका आंसर दे दीजिए। वीडियो डाउनलोडिंग, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए विल बी आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स।